अगर आप एक बिजनेस ओनर या डिजिटल मार्केटर हैं और आपने कोई भी बिजनेस गूगल मैप पे लिस्ट किया हुआ है, तो ये जानना ज़रूरी है कि उस बिज़नेस को गूगल मैप में रैंक करवाने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए, गूगल मैप जो है वो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग गूगल मैप को ओपन करके उसमें सर्च करते हैं, जैसे कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट नियर मी या हेयर सलून नियर मी। तो इस तरह की जो लोकल सर्च टर्म्स हैं वो लोग गूगल मैप के ज़रिए ही सर्च करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि गूगल मैप के अंदर आप रैंक किस तरह से कर सकते हैं, तो वही हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं और हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं आपको गूगल मैप में रैंक करने के लिए। क्योंकि जब आप गूगल मैप में रैंक करेंगे तभी आपका बिजनेस जो है वो ऊपर आएगा, और जब आपका बिजनेस गूगल मैप में रैंक करेगा तब आपके बिजनेस पे फुटफॉल बढ़ेगा और आपकी जो है सेल इंक्रीज होगी। तो चलिए देख लेते हैं कौन से हैं वो फैक्टर। सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल मैप रैंकिंग फैक्टर की बात करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो है डिस्टेंस। मान लीजिए कोई पर्सन मोहाली के अंदर है और वो वहाँ पे सर्च करता है कि हेयर सलून नियर मी, तो गूगल मैप में क्या होने वाला है कि गूगल मैप जो है उसको उस डिस्टेंस के बेसिस पे बिजनेसेस दिखाने वाला है। वो उसको दिल्ली या लखनऊ या पानीपत का जो बिजनेस है वो नहीं दिखाएगा। तो गूगल को पता है कि अगर किसी को सैलून ढूंढना है तो वो कितने आसपास के एरिया में जो है जा सकता है, तो उसी के बेसिस पे जो है गूगल उसको वो बिजनेसेस दिखाने वाला है। यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल को कितना भी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ हो, भले ही आपके पास कितने भी रिव्यू हों, भले ही आप कितने भी पॉपुलर हों, लेकिन जो डिस्टेंस का फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर उस बंदे की सर्च जो है वो लोकल सर्च है, जैसे उसने अगर नियर मी सर्च किया है, तो इसका मतलब यही है कि वो जो बिजनेस है वो लोकल किसी बिजनेस को ही ढूंढना चाह रहा है। तो डिस्टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में 2021 में गूगल ने एक अपडेट भी लॉन्च किया था और उसके बाद से डिस्टेंस को जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस दे दी गई। इससे पहले क्या होता था, 2021 से पहले जो लोग अपनी प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर लेते थे उनके बिजनेसेस भी वहाँ पे रैंक करते थे। बट उस अपडेट के बाद से गूगल ने डिस्टेंस को जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस दे दी है। तो अगर आपका बिजनेस कुछ डिफरेंट टाइप का है, अगर आप उस लोकेशन पे भी सर्व कर सकते हैं तो जाकर आपका बिजनेस वहाँ पे जो है वो दिखाई दे सकता है। अदरवाइज़ आपको अगर गूगल मैप पे रैंक करना है और आपको ये देखना होगा कि आप सर्व कहाँ तक कर सकते हैं, क्या आप उस लोकेशन तक सर्व कर सकते हैं जहाँ पे वो यूज़र सर्च कर रहा है। अगर ये सब कुछ फुलफिल होता है तो आपका बिजनेस वहाँ पे रैंक करेगा। अब सेकंड फैक्टर जो गूगल मैप में रैंकिंग में हेल्प करता है वो है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए अगर कोई हेयर सलून की बात कर रहा है तो उसको कोई रेस्टोरेंट का रिजल्ट तो डेफिनेटली नहीं आना चाहिए। तो रेलेवेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब रेलेवेंस के अंदर भी रेलेवेंस होती है, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को कोई चीज़ रेंट पे चाहिए तो रेंट पे देने वाली चीज़ और जो कोई पर्सन कुछ सेल कर रहा है उन दोनों में फ़र्क होता है। जैसे अगर कोई फैशन क्लॉथ ऑन रेंट सर्च कर रहा है और आप जो है वो फैशन क्लॉथ सेल करते हैं, ठीक है, तो अगर आपने सेल करते हैं, अगर वो पर्सन रेंट के लिए सर्च कर रहा है तो वहाँ पर आपका बिजनेस नहीं आएगा। तो ये रेलेवेंस का फैक्टर है, क्योंकि कुछ बिजनेस जो होते हैं वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन वगैरह के लिए जो है कपड़े वो रेंट पे देते हैं, तो वहाँ पे रेलेवेंस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब रेलेवेंस को फुलफिल कैसे किया जाएगा ये हम हाउ टू रैंक वाले फैक्टर के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं। इसके बाद अगला फैक्टर है प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस का मतलब क्या है, देखिए प्रोमिनेंस का मतलब है आपके बिजनेस की पॉपुलैरिटी क्या है। अगर आपका बिजनेस एक फेमस बिजनेस है और एक दूसरा बिजनेस है जो उतना फेमस नहीं है, दोनों ही एक ही लोकेशन के आसपास है, मतलब एक ही एरिया में, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, तो गूगल किसको प्रायोरिटी देने वाला है, गूगल उस बिज़नेस को प्रायोरिटी देने वाला है जो बिज़नेस पॉपुलर है, जिसको लोग जानते हैं, जिसने अपने बिजनेस को अच्छे से बिल्ड किया है, जिसको अच्छे से थोड़ा टाइम हो चुका है और उसके पास अच्छे रिव्यूज़ हैं। तो उस बिज़नेस को जो गूगल ज़्यादा दिखाने वाला है बजाय कि उस बिज़नेस के जो बिल्कुल नया है। देखिए यहाँ पर जो है रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मान लीजिए एक बंदे के पास 200-300 रिव्यूज़ हैं और एक बंदे के पास 4 से 5 रिव्यूज़ ही हैं, तो जिस बंदे के पास 300-400 या 200 रिव्यूज़ होंगे उसको प्रायोरिटी मिलेगी बजाय कि उसके जिसके पास 4-5 ही रिव्यूज़ हैं। भले ही उसका जो है स्टार रेटिंग थोड़ा कम हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन इसका अगर 4.5 भी है
तो ये ज़्यादा रिव्यूज़ के बेसिस पे है, तो उसको जो है वो प्रायोरिटी मिलने वाली है। तो ये प्रोमिनेंस भी जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी गूगल मैप के ऊपर रैंकिंग के अंदर। तो अब हमने देख लिया कि कौन से वो फैक्टर हैं जो गूगल मैप में रैंकिंग में हेल्प कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन फैक्टर्स को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपको प्रैक्टिकली किसी बिजनेस को गूगल मैप पे रैंक करवाना है तो आपको कौन से वो काम हैं जो करने होंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर हाउ टू रैंक के अंदर वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन करना है। देखिए, पहला जो काम है वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन से भी पहले, वो है अपने बिजनेस को गूगल मैप पे लिस्ट करना। तो उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है और लोकल एसईओ की वो पूरी सीरीज़ आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लोकल एसईओ की पूरी सीरीज़ देख लेंगे तो लोकल एसईओ से जुड़े सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और लोकल बिजनेस जो आपका जो बिजनेस है वो भी गूगल पे और गूगल मैप पे जो है अच्छे से रैंक करने लगेगा। आपको बस इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। अब वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं। देखिए, जब मैंने गूगल मैप लिस्टिंग की बात की थी तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट ज़रूरी नहीं है। ये अभी भी ट्रू है। गूगल मैप पे या गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वेबसाइट है तो ये आपकी रैंकिंग में हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी? क्योंकि गूगल को एक और सिग्नल मिल जाता है आपकी वेबसाइट से कि ये जो बिज़नेस है वो एक ऑथेंटिक बिजनेस है, इनके पास एक वेबसाइट है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर आपके प्रोफाइल बनाने से आपके बिजनेस की ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, उसी तरह से गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के अंदर अगर आप अपनी वेबसाइट को ऐड कर देते हैं तो उससे भी जो है आपकी गूगल को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है कि हाँ, ये बिजनेस ऑथेंटिक है और ये आगे काम करने वाला है। अब वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन में चीज़ें क्या क्या हैं, देखिए, ऐड लोकल कीवर्ड्स। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास वेबसाइट है तो आपको अपनी वेबसाइट के अंदर लोकल कीवर्ड्स का यूज़ करना है। लोकल कीवर्ड्स का मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ चंडीगढ़ के अंदर हम कुछ कोई भी सर्विस सेल कर रहे हैं, ठीक है। आपने एक पेज बनाया सर्विस का, बट आपको यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है कि आप उस पेज के अंदर चंडीगढ़ जो वर्ड है, कीवर्ड है, उसको बार बार यूज़ करें। आप उसको बताएं कि अगर हमें आपको ये सर्विस चाहिए, वो कोई भी सर्विस हो सकती है, वो सलून हो सकता है, वो क्लोथिंग सर्विस हो सकती है, वो फर्नीचर हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर आपको ये जो बताना ज़रूरी है कि सलून इन चंडीगढ़ या सलून चंडीगढ़ के किस एरिया के अंदर, या मोहाली के किस एरिया के अंदर, या फिर दिल्ली के किस एरिया के अंदर। तो वहाँ पर आपको ये मेंशन करना ज़रूरी है, जिसका मतलब यही है कि आपको लोकल कीवर्ड जो है वो अपनी वेबसाइट के पेजेस के अंदर ऐड करना ज़रूरी है, ठीक है। वहाँ पे भी हमें ये देखना होता है कि हम किस पेज को टारगेट कर रहे हैं। वेबसाइट के अंदर भी सारी वेबसाइट के ऊपर हमें फोकस नहीं करना होता, हमें कुछ पेजेस को लेके चलना होता है और उन्हीं पे फोकस करना होता है ताकि हमारा वो पेज रैंक करे और हमारी वेबसाइट भी जो है उससे रैंक करे, और उससे जो है गूगल माई बिजनेस को भी सिग्नल जाए। दूसरा है एम्बेड गूगल मैप। अब जब आपने गूगल मैप अपनी लिस्टिंग को कर दिया, अब उसी गूगल मैप को आपको अपनी वेबसाइट पे एम्बेड भी करना चाहिए। आप होम पेज पे कर सकते हैं, फुटर में कर सकते हैं, कॉन्टैक्टस पे तो करना ही करना है, क्योंकि कोई बंदा अगर कॉन्टैक्टस पे जाएगा तो वहाँ पे देखता है कि आपका जो बिज़नेस है वो उस मैप के अंदर, मतलब उस लोकेलिटी के अंदर कहाँ पे है एक्चुअल में, ठीक है। तो एम्बेड गूगल मैप करने से क्या होगा, वहाँ पे भी आपको फ़ायदा होने वाला है। एक तो आपको अपनी लिस्टिंग के लिए एक बैकलिंक आपने क्रिएट कर दिया, आपने वो मैप को वहाँ पे एम्बेड करके उसको एक और सिग्नल दे दिया मैप को स्पेशली, ठीक है। और एक आपने यूज़र को भी बेनिफिट दे दिया कि वो मैप के थ्रू आपके बिजनेस को जो है वो फाइंड आउट कर सकता है। अब नेक्स्ट जो फैक्टर है इसके अंदर वो है मोबाइल रिस्पॉन्सिव। मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी है आपकी वेबसाइट का। मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं होगी तो उससे क्या नुकसान होगा, देखिए, मैप पे अगर कोई सर्च कर रहा है बंदा तो मतलब वो उस लोकेशन पे जाना चाहता है, और जब भी बंदा मैप पे सर्च करता है तो मुझे लगता है कि 70-80% लोग मोबाइल से ही सर्च करते हैं। डेस्कटॉप या लैपटॉप जो है वो बहुत कम लोग सर्च करते हैं। हाँ, वो घर पे सर्च करके जा सकते हैं डेस्कटॉप पे, बट मोस्टली जो है ज़्यादातर सर्चेज़ वो है मोबाइल पे ही होती हैं। और अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे अच्छी नहीं दिखती या मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है तो दोनों ही केसेस में आप जो है वो अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जो बंदा आपके बिज़नेस को देख भी लेता है GMB पे, वो भी आपकी वेबसाइट पे जाके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है आपके बिज़नेस के बारे में।
क्योंकि वहाँ पर वेबसाइट का हम एक लिंक ऐड कर देते हैं। तो उससे अगर आप उसको ज़्यादा कन्विंस कर सकते हैं, आप उसको अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। नेक्स्ट है लोकल बिजनेस स्कीमा। अब लोकल बिजनेस स्कीमा बहुत ज़रूरी है वेबसाइट के लिए जो लोकली सर्व करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें ये उस स्कीमा से फ़ायदा क्या होता है, इस स्कीमा से गूगल को पता चलता है कि ये बिज़नेस जो है वो लोकल एरिया में सर्व करता है, ये कोई नेशनल या इंटरनेशनल बिजनेस नहीं है। मान लीजिए अगर कोई सैलून है तो उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है आप उसके बाद आप वहाँ पे कोई ब्लॉग पोस्ट डाल सकते हैं हेयर कटिंग के जो ऊपर, जिस तरह से स्टाइल्स के ऊपर या अलग अलग हेयर कटिंग के फ़ायदे या कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं फैशन से रिलेटेड। उनसे बेसिकली गूगल को वहाँ पे ये पता लगना ज़रूरी है कि ये बिज़नेस लोकल है। भले ही आप किसी नेशनल न्यूज़ की बात करें, इंटरनेशनल किसी चीज़ की बात करें, किसी भी फैशन की बात करें, भले ही वो जैसे अमेरिका में पॉपुलर हो या कहीं और पॉपुलर हो, बट अगर लोकल बिजनेस स्कीमा है तो गूगल को पता रहेगा कि इसका जो ऑडियंस है वो यही है। ये भले ही इसके बारे में लिख रहा है बट इसका ऑडियंस जो है वो लोकल ऑडियंस है। तो लोकल बिजनेस स्कीमा वेबसाइट के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है नैप। अब नैप क्या होता है, देखिए नैप होता है नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। ये बहुत ही ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है कि जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं तो वहाँ पे भी आप 3 चीज़ें डालते हैं, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर आपका वहाँ पे होता ही है बिजनेस का। अब उसी नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर को हमें लोकल डायरेक्टरीज़ में भी डालना ज़रूरी होता है। लोकल डायरेक्टरीज़ कैसे, जैसे सुलेखा हो गया, तो उन पे भी आपका जो बिज़नेस जो है वो लिस्ट होना चाहिए और वहाँ पे ये 3 चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। अब कई केसेस में क्या होता है, इसमें मैंने लिखा है कि मेक नैप। पहले काम तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जितनी भी लोकल वेबसाइट्स हैं, जो लोकल डायरेक्टरीज़ हैं, उनके ऊपर आपका बिजनेस जो है लिस्टेड होना चाहिए। दूसरा है ऑडिट नैप। देखिए कई बार क्या होता है, भले ही आपने अपने बिजनेस को वहाँ पे लिस्ट नहीं किया हो तो वो बिजनेसेस खुद से भी कई बार आपके बिजनेसेस को ऐड कर देते हैं, बट वो गलत इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो इन केसेस में आपको अपने बिजनेस को ऑडिट करना ज़रूरी है। आपको क्लेम करना होगा पहले वहाँ पे कि ये मेरे बिजनेस के बारे में आपने लिखा हुआ है और ये मेरा बिजनेस है और मैं इसको क्लेम करता हूँ और इसमें ये चीज़ें करेक्ट कीजिए। क्योंकि करेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके जितने भी ये चीज़ें हैं, नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, वो हर जगह पे सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे कुछ हो रहा है, किसी जगह पे कुछ हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो गूगल भी कंफ्यूज होगा कि ये मतलब इस पे काम नहीं कर रहे हैं बेसिकली, या फिर इनको पता ही नहीं है कि अपने बिजनेस के इनकी गलत इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो वो भी एक प्लस सिग्नल जाता है आपकी GMB प्रोफाइल के अंदर, अगर आप अपने लोकल डायरेक्टरीज़ में जो आपने अपने बिजनेस को ऐड किया है उसको रेगुलरली ऑडिट करते रहते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। अब जैसे हमने यहाँ पर रेलेवेंस की बात की थी रैंकिंग फैक्टर्स के अंदर, यहाँ पर रेलेवेंस, तो रेलेवेंस के अंदर कैटेगरी एंड सब कैटेगरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और वो कैसे है, वो इस तरह से है, जैसे अगर कोई किसी बिजनेस के बारे में सर्च करता है तो कैटेगरी और सब कैटेगरी ही वो 2 फैक्टर्स हैं, वो 2 चीज़ें हैं, 2 सिग्नल्स हैं जो गूगल को ये बताते हैं कि ये बिज़नेस इस बारे में ही है। तो अगर आपको रेलेवेंस को कम्प्लीटली फुलफ़िल करना है तो आपको अपनी कैटेगरी और सब कैटेगरी को बहुत ही ध्यान से चूज़ करना होता है। इसमें हमें प्री डिफाइंड कैटेगरी, सब कैटेगरीज मिलती हैं तो हम उनको ही चूज़ कर सकते हैं, या फिर इसमें आप एक कॉम्पिटिटर को भी रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने SEO एक्सटेंशंस के बारे में बात की है। वहाँ पर मैंने एक GMB से रिलेटेड एक एक्सटेंशन के बारे में बताया है जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर की कैटेगरी और सब कैटेगरीज जो हैं वो देख सकते हैं। तो उस वीडियो को आप ऊपर आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। तो आप अगर अपने कॉम्पिटिटर की कैटेगरी, सब कैटेगरी भी पता कर लेते हैं और उनको ऐड कर लेते हैं अपने बिजनेस में, तो वो भी आपको एक एज देगा, आपको रैंकिंग में हेल्प करेगा। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो कॉम्पिटिटर का मतलब वैसे तो वही होता है, जो काम आप कर रहे हैं वही आपका कॉम्पिटिटर करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उनकी कैटेगरी और सब कैटेगरीज ले सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है ऐड फोटोज़ टू गूगल मैप लिस्टिंग। तो ये भी जो है रेलेवेंस के अंदर हेल्प करेगा। किस तरह से हेल्प करेगा, अगर आप अपने बिजनेस की फ़ोटोज़ ऐड कर रखी हैं, एक तो यूज़र को पता चलेगा कि ये बिज़नेस किस तरह से है, यहाँ पर साफ़ सफाई रहती है या नहीं, अगर कोई खाने की बात है, या फिर अगर आप सैलून वगैरह की बात करें तो ये किस किस तरह के
फैशनेबल जो है वो हेयर कट कर सकते हैं। तो जो आप अपने बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं या जो आप अपने बिजनेस में बेस्ट देते हैं, उनकी फ़ोटोज़ जो हैं आपको गूगल मैप लिस्टिंग में ऐड करनी चाहिए। इसके अलावा इंटीरियर एक्सटीरियर लिस्टिंग में किस तरह से ऐड करना है वो भी मैंने एक वीडियो में बताया है, तो मेक श्योर करिए कि आप ये पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिए। तो फ़ोटोज़ को जो है बिजनेस में ऐड करना ज़रूरी है रेलेवेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट है गेट गूगल रिव्यूज़। अब इसका क्या फ़ायदा है, देखिए अगला फैक्टर हमारा था प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस का मतलब क्या था कि कोई बिजनेस पॉपुलर कितना है। तो रिव्यूज़ लेना बहुत ज़रूरी है। आप अपने कस्टमर्स को बोल सकते हैं कि आप हमारी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उस पर अपना रिव्यू ज़रूर डालिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो ऑथेंटिसिटी है, आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ेगी। और जो भी रिव्यूज़ आपके पास नेचुरली आते हैं, आपको क्या करना है, आपको उनका रिप्लाई ज़रूर करना है। जब आप अपने गूगल रिव्यूज़ का रिप्लाई करते हैं तो इससे एक फ़ायदा और होता है, जो नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं आपके पास, उनका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है। क्योंकि पॉजिटिव रिव्यू में आपको अगर कोई रिव्यू दे रहा है, एक तो आप रिव्यू ऐड कर रहे हैं तो दो रिव्यू बढ़ जा रहे हैं बेसिकली, और नेगेटिव रिव्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो भी उसमें कम हो जाता है। नेक्स्ट है रेगुलर पोस्टिंग। तो किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी सोशल मीडिया के लिए, हर चीज़ के लिए रेगुलर पोस्टिंग ज़रूरी है। रेगुलर पोस्टिंग के बिना आप देखिए आप जब अपने बिजनेस के अंदर कुछ काम करते हैं तो आप उसके अंदर नए नए प्रोडक्ट्स को ऐड करते रहते हैं। उसी तरह से हमें अपनी GMB प्रोफाइल के अंदर भी रेगुलर पोस्टिंग करनी चाहिए। रेगुलर पोस्टिंग का मतलब क्या है, आपके पास कुछ नया प्रोडक्ट आ रहा है तो आप उसको वहाँ पे पोस्ट करिए कि अब हमारे पास ये चीज़ भी आ चुकी है। या फिर आप कोई इवेंट कर रहे हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। या फिर आप रेगुलरली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस के बारे में ऐड करते रह सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो आप न्यू बैचेस की इन्फॉर्मेशन अपने GMB प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। तो रेगुलर पोस्टिंग से भी इसमें रैंकिंग में है, जो गूगल मैप की रैंकिंग है उसमें हेल्प मिलने वाली है। अभी देखिए डिस्टेंस की जो मैंने बात की थी, तो डिस्टेंस के अंदर आपकी वेबसाइट के अंदर जो लोकल कीवर्ड्स हमने ऐड किए थे उससे फ़ायदा होने वाला है। तो ये तीनों ही फैक्टर्स को हमने कवर करने की कोशिश की है इन सारी ऑप्शंस के थ्रू। मतलब ये सारे काम अगर आपने कर लिए तो बेसिकली आपने इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर काम कर लिया। और अगर आपने इन तीनों फैक्टर्स पे काम कर लिया तो आपका जो बिजनेस है वो GMB और मैप के अंदर जो है वो रैंक करेगा ही। तो ये गूगल मैप पे रैंकिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेक श्योर करिएगा कि लोकल SEO की जो पूरी प्लेलिस्ट है वो आप देख लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।